दानिश ज़हन, ये नाम सुनते ही हर कोई मुस्कुरा देता था, लेकिन आज ये नाम सुनते ही हर किसी की आंखों में पानी है। भाई मेरी आंखों में पानी आ गया आपकी ये मधुमुट्ठल आवाज सुन के। दानिश तो चला गया, लेकिन 4 साल बाद भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल उसी का नाम लेके कर रहे हैं। अबे चैनल के 4000 घंटे का वॉच टाइम ही पूरा करना है तो किसी पुरानी फिल्म को रीअपलोड कर दे यूट्यूब पे। इस बवासीर से तो बढ़िया ही है। इस गाने के जरिए आपको कुछ कहना चाहते हैं, सो प्लीज दानिश ज़हन के फैंस, ये गाना उन तक पहुंचा जरूर देना। ये गाना उन तक पहुंचा जरूर देना। उन तक किन तक भाई? पहली बात तो तू कुछ ऐसा कोई मास्टरपीस नहीं गाने वाला जिसके लिए मैं एक मरे हुए आदमी को परेशान करूं, और जो आदमी अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है उसका ट्रिब्यूट सॉन्ग उस तक कैसे पहुंचाएंगे? सॉन्ग उन तक पहुंचा देना, शमशान में बैठ के गा ले। उन तक नहीं तो थोड़ी सी कॉमन ऑडियंस में तो पहुंच ही जाएगा। छड़ के तू चला गया क्यों मैनू इस तरह, रब से भी मांगा तुझे लाखों बारी बारी। ये टट्टी उस तक पहुंचाने की बात कर रहा था ये। और बिना मतलब की पंजाबी क्यों घुसेड़ रहा है तू गाने में? पहले हिंदी ठीक से बोल ले, पंजाबी बोलने से गाना हिट नहीं हो जाता। ये सुन के लौंडे रोएंगे। तेरी मुझको भी बहुत भी आंधी है, एज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। तुम चालबाजी देखो इस ग्रैमी विनर सिंगर की। अभी भी ब्लेम उसी पे डाल रहा जो चला गया। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। हाँ, अभी भी गलती उसी की है। यहाँ कवि रिडेम्पशन चाहते हैं। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। अबे पूछ रहा है कि बता रहा है? भाई तेरी आवाज में दर्द तो नहीं, पर चैनल मोनेटाइज करने की अर्ज जरूर नजर आ रही है मुझे। उसने गाड़ी भले ही कैसी चलाई हो, पर तूने सक्सेसफुली अपनी गाड़ी के अगले दोनों घिसे हुए टायर को बदलने का फंड इकट्ठा कर लिया इस गाने से। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। आवाज में दबाव, वो इमोशन, वो डेप्थ नजर आ रही होगी ना तुम्हें। किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। ये सब कमाना पड़ता है। इंटरव्यूअर की आंखों में देखो तुम, वो नमी, पेन है पेन। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है। इन्फ्लुएंसिंग ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग कहते हैं ना कि लोग पैसे और टाइम के साथ बदल जाते हैं। ये पिछले 3 साल से इतना ही अनपढ़ है। मेरी जान। नागपुर वाले जहां गुटखा खा के थूकते थे, वहीं अपना लंच ब्रेक करने वाला समीर स्टाइलो, जिन बच्चों को कभी सरकारी स्कूल के सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने लायक नहीं समझा गया, आजकल वो रीलर बने बैठे हैं। आपका नाम? आज दानिश भाई होते ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता मेरा भाई। ठीक है, अपनी छपरी बनने की जर्नी के बारे में बताइए। What's up, fam bro, this is Samir Stylo, back to the game with a new video, baby। तो सबसे पहले मैं बाल कलर कराया मेरे भाई। जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए, ये सबको दानिश ज़हन ने सिखाया है। हम लोगों ने कॉपी की। कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, हमको खर्रे कुट्टे थे, पांटेले बैठते थे। कपड़े पहनने का ढंग तो अभी भी नहीं आया भाई तुझे। दानिश भाई के सिखाने से पहले तू नंगा ही घूमता होगा। मेरी जान। तो रियाज शेख, जैसा कि ओम शांति ओम फिल्म देखा था आपने दोस्तों, बस उसी तरह आज आप जानते हैं कौन है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों सितारे मेरे साथ हैं। सितारे चमकते हैं। ये दोनों सत्तू से प्रोटीन निकालने वाले जहां रहे हैं, वहां गवर्नमेंट ने खुद 23 घंटे बिजली काटने के आदेश दिए हुए। ये सितारे खुद अपने बाथरूम में 0 वाट का बल्ब लगा के नाम है। मुलाकात करा रहा हूँ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जाने जाने वाला वो चेहरा जो कभी परिचय के मोहताज नहीं हुए। वो भाई साहब ये इंटरव्यू में आंख बंद करके सुन रहा था, मुझे लगा कोहली और रोहित का इंट्रोडक्शन है। फिर जब आंख खुली और इनका कॉन्फिडेंस देखो, एक बार माथे पे शिकन तक नहीं आई कि ये सब झूठ चल रहा है। सब सरासर झूठ है। भारत में ही नहीं, देश विदेश में जाना जाने वाला चेहरा। अरे चाचा, जब खुद का भाई कैंची उस तरह उठा के सऊदी चला जाए और वहां से तुम्हारा चूतिया आप देखने लगे तो उसको इंटरनेशनल ऑडियंस में नहीं काउंट किया जाता। वो टियर 3-4 ऑडियंस ही मानी जाएगी तब भी। समीर स्टाइलो का तो चलो फिर भी हमें पता है कि प्रसिद्ध चूतिया है, लेकिन ये सीधे हाथ पे कौन चामुंडा का बेटा बैठा है? देश विदेश छोड़ दो, इनको अपने गांव में पहचान नहीं मिली जब तक इन्होंने लुगाइयों के पेटीकोट नहीं चुराए। मोहम्मद अली रोड जाम हो गया, मत करो पब्लिक, रोड जाम हो जाएंगे। ये टाइटल लिखने से पहले अपने वीडियो के व्यूज ही देख लेता भाई। मोहम्मद अली रोड जाम वाली वीडियो पे 12,000 व्यूज। शायद वीडियो अपलोड के टाइम में पूरी पब्लिक जाम में ही फंसी रह गई होगी। आज ये सोशल मीडिया पे जो सेठ लोग बने बैठे हैं ना, इनको इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया। अपने तो कपड़ा पहनना वहीं से ही सीखा, अपने को कुछ अकल नहीं था। अब तो बाल काटने का तमीज नहीं था बगल के। वही टोपाज का ब्लेड खस खस खस, 20 का कर रहा कह रहा, किसी को नहीं बता रहा। थूकना तो साइड में जा रहा है, ऐसी पड़ेगी ना इधर। तुमको इस रील में अंधा कौन दिखा? समीर स्टाइल? ना। अब तुम्हें लगेगा मैं इस लड़की को बोल दूंगा कि सुतली बम से कैसे प्यार कर लिया तूने, वो स्क्रिप्टेड है। इस रील में अंधे हम हैं जो इसे देख रहे। हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल है ये। फिर तो कभी कभी मैं ऐसे भी सोचूं कि शायद हम ही उन गलत 1% लोग में होंगे, 99% यही चल रहा होगा। यही होगी सच्चाई दुनिया की। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, जब तेरे पास पैसा आता है ना तब काटने वाले भी चाटने लग जाते हैं। मेरी जान। समीर, बैटिंग ऐप से 16,000 रुपए का एडवांस पेमेंट रिलीज हो गया, तेरा दिमाग खराब
खराब हो गया, तू ऐसी ऐसी बातें करने लगा, कोई नहीं चाटने आ रहा भाई तेरे, जा पहले फटाफट आईफोन की और अपनी वैगनार की EMI भरते हो, रोज तेरे घर के दरवाजे पे आके माँ बहन की गाली बगे। उसके बाद जो 2000 रुपए बचेंगे उससे बढ़िया चाउमीन खाते हो, अय्याशी वाली फील लिए चाटने चटाने वाली फील बढ़िया। अपनी पीठ को मजबूत रखना मेरे दोस्त, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। एक और चीज पीछे से ही मिलती है मेरी जान, मेरी जान, ज्यादा छपरीपंती करने पे लोलोमाइसिन का इंजेक्शन। साजिश कुछ और थी, रचाई कुछ और गई, कहानी कुछ और थी और बताई कुछ और गई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। क्या था ये? इस पे मुझे गाली देने का भी मन नहीं हुआ, मैं वेस्ट ही हो जाएगी। नाम में स्टाइलो है, मैं सरनेम देखो तुम किसी का सरनेम है स्टाइलो, वो भी गलत स्पेलिंग के साथ, बस राइम करना चाहिए, मतलब राइम कर गया तो कुछ ना कुछ गहरा तो बन ही जाएगा। वो गालिब के आसपास नहीं तो नेजी जैसा तो साउंड कर ही जाएंगे। जिंदगी में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले मेरा भाई, लेकिन कभी घमंड और गुरूर मत आने देना, क्योंकि तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां। दोस्तों बिग बॉस के हाउस से जो अदनान शेख जो है घर से बेघर हो चुकी। पता नहीं कौन सी तरक्की कौन सी हस्ती की बात कर रहे हैं सलून वाले भैया। शायद आज किसी कस्टमर ने O3 वाला फेस पैक लगवा लिया होगा, तो थोड़े से पैसे देखते ही भैया का दिमाग खराब हो गया, एकदम सक्सेसफुल मान लिया अपने आप को। यस O3 का फेस पैक भी गया, यस सीधा 2000 रुपए का मार्जिन। लोग कोलैब अपने से बेहतर के साथ करता है या अदनान के साथ कर रहा है। इंटरनेट पे हेट का दूसरा नाम अदनान ही है आजकल। किसी को कहीं इंटरनेट पे गालियां पड़ती है, हेट पड़ती है, लोग ये नहीं कहते गाली पड़ रही है, हेट कहते हैं तुझे अदनान पड़ रहा है बहुत ज्यादा। फैजान ताज के पास, फैजान ताज की जिंदगी पे रोशनी डालते हैं। उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया है, यहाँ स्ट्रगल किया है। अरे भाई वो अभी भी कर ही रहा है, सक्सेसफुल हुआ कहाँ है? मैंने नाम ही उसका आज पहली बार सुना है, कल भूल जाऊंगा। इस फ्रेम में जितने लोग दिख रहे हैं वो सक्सेस और फेम की बात ना ही करे तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा सच्चा लगेगा मुझे इंटरव्यू। दुख और दर्द के मारे ही है, जब भी जाकर वो कहते हैं ना कि एक हीरा जो है वो कचरे में पड़े होता। भाई इनके मुंह पे इन्हें कचरा बोल रहा है, इनकी बैकग्राउंड को, इनकी अपब्रिंगिंग को। और मतलब जब 3 लोग विदाउट एनी प्रिपरेशन एक इंटरव्यू लेने और देने बैठे ना, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है वो। किसी को कोई क्लू नहीं है क्या बोलना के लिए, लाइन कुछ भी आ सकती है। किसी के बाप की मर्दानी की भी सवाल उठ जाएगा थोड़ी देर में। सर अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें, वो भी आपके यहाँ आया थी ट्रेनिंग करने, आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं? सर आपने हीरा देखा है कोले की खान, वो कोला ही है। Alright, so guys, good morning everyone. It's some style and little सुन पहले मुंह से कोकोजम थूक फिर बोल। style and little Danish is nothing to fear. तो आप ये देखो तुम बीच वाला कैसे मुंडी नीचे करे हुए खड़ा है कि होटल का प्रमोशन चल रहा है बढ़िया। इस वीडियो के बीच में जैसे ही मैं मुंडी ऊपर करूंगा कैमियो, एकदम से सस्पेंस खुलेगा, ये बीच में कौन खड़ा है। सबको पता है लिटिल दानी चूतिया खड़ा है। जो मैंने ट्राई किया उसका नाम क्या था? चिकन चटपटा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो गाइस मैं आपको ये प्रीफर कर रहा हूँ। प्रीफर नहीं सजेस्ट करना होता है सालो। जितना टाइम और ध्यान अपने मुंह पे पाउडर लगाने में लगाते हो उससे आधे टाइम में भी कभी बेसिक इंग्लिश की 5वीं कक्षा तक की किताब पढ़ लो। तुम्हें देख देख के मुझे शर्म आने लगी अब। सॉरी मैं वो बीच वाले का थोड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन देना भूल गया। ये हमारे वेरी टैलेंटेड लिटिल दानिश भाई हैं। आप सोचो आपकी जिंदगी कितनी खराब हो सकती है, मतलब आपकी जिंदगी कितनी जलीलियत भरी हो सकती है। जब भी आपको ऐसा लगे तो तुम लिटिल दानिश के बारे में सोचना, जिसकी एकमात्र सोशल मीडिया पहचान है कि वो दानिश जैन का रिप ऑफ है। Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Zihan back at it again with a new video. Hey, what's up, Mr. Ji? Alright, hey guys, what up everybody? It's your boy Little Danish back at again with a new video. Hey, what's up, शर्मा जी? लिटिल दानिश के बारे में तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मान लो कि दानिश ने जिस थाली में खिचड़ी खा के छोड़ी होगी ना, उसी थाली में अपने चूतड़ धोता है लिटिल दानिश। जिस कच्चे में छेद होने के कारण दानिश भाई ने फेंक दिया था, आज उसी कच्चे को ब्लैंकेट मान के ओढ़ता है लिटिल दानिश। Alright, so guys, what up everybody? It's your boy Little Danish back at again with a new video, baby. So, ये सब क्वालिटी कंटेंट कभी मिस ना कर दूं, इसीलिए विदेश में लैंड करते ही ना पानी से पहले मैं सिम खरीदता हूं ताकि नेटवर्क बने रहे। कॉपी पेस्ट तो 1974 में इन्वेंट हुआ था, उससे पहले तो लोग लिटिल दानिश ही इस्तेमाल करते थे। तो शुरू करें। जल्दी जल्दी लिटिल दानिश की गाड़ी के पीछे भाग लेता हूँ, फिर शाम को बेरोजगारी के नाम पे सरकार को गाली भी तो देनी है, और गाड़ी के पीछे भागना ही है तो किसी ओरिजिनल की भाग लो। लिटिल दानिश की गाड़ी के पीछे भागना, ये जन्म तो वेस्ट ही है भाई। तुम्हारे पालन पोषण में इस्तेमाल हुआ गेहूं इससे बढ़िया तो कुत्ते ही खा लेते। यही सब तो चीजें हैं जो रात को 2-2 बजे मुझे जगा के रखती हैं। इन्फ्लुएंसरिंग इन इंडिया, 2 लड़के आंखों में लेंस और फोन में फिल्टर लगा के 8 सेकंड का वीडियो डाल रहे हैं, वो भी कॉपीराइटेड म्यूजिक पे। लड़कियों की कच्ची तो गीली होनी है, इन्फ्लुएंस तो होना ही पड़ेगा अब इंडिया को। ये जो तुमने मुझे अभी इन्फ्लुएंस कर दिया, इसके पैसे कौन देगा? तुम्हें ये भी लगता होगा कि जिन्हें देखते जब आदमी छुटा ही ये बोलता है तेरी माँ, जिन्हें छपरी भी छपरी बोलते हैं, तो उनको एंगेजमेंट आ कहां से रही है? देखो बहुत सिंपल फंडा है। मतलब मैंने भी इस पे रिसर्च की और मुझे पता लगा कि ये लोग एंटी फेमस हैं। मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसको आप एंटी टैलेंट बोल सकते हो। इनका लेवल हेट से भी नीचे चला गया। अब लोग ना इनको एंटी एंजॉय करते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन शायद तुम
मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए। भैया शहर चलाना है, ब्लेड नहीं। सारी दुनिया बदल गई, मतलब 4 साल में हर कोई बदल गया कि लोग बड़े होते हैं, लोगों का दिमाग ग्रो होता है, लोगों का शरीर ग्रो होता है, लेकिन ये टिकटॉकर आज भी सेम साउंड इफेक्ट पे ही राइड कर रहे हैं। इनका दिमाग क्यों नहीं बदलता? इनके अंदर इससे कौन सा ऐसा डोपामिन रिलीज हो रहा है, कौन सा ड्रग मिल रहा है? वैसे लिटिल दानिश भाई के बारे में इनके रिश्तेदार भी बोलते हैं कि आज तक इसकी ऊंची आवाज तक नहीं सुनी। अरे लिपसिंग से बाहर ही नहीं आया जब ये। लिटिल दानिश के साथ ऑफिशियल दिक्कत भी बहुत है, बाप के नाम के हमेशा 2 कॉलम रखने पड़ते हैं। दानिश भाई अगर आज जिंदा होते ना तो इसको देख के वो भी गाली बकना सीख जाते। वैलेंटाइंस डे आ रहा है जनाब, क्या गिफ्ट देंगे? जो आप चाहें। आपसे आपको मांग लूं तो? एक दिन के लिए बस योगी जी मुझे फ्री हैंड दे देना तो मैं कई घरों के चिराग ठीक कर दूंगा। आजकल मेरे मन में यही 2 सवाल चलते हैं कि एक तो इनके अंदर टैलेंट क्या है और दूसरा हनी भाई के इंटरव्यू में लॉजिक क्या है। तो दानिश बहुत अच्छा था और इनसे तो लाख गुना करोड़ गुना अच्छा था। मतलब चेहरे पे भी देखोगे ना उसके एक नूर था। सोचो तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, नए नए कॉलेज में गए हो, नया फ्रेंड सर्कल बनाना चाह रहे हो और वहां जाके कॉलेज में एक बात खुलती है कि आपका जो 40 साल का बाप है उसका नाम है लिटिल दानिश। ऐसे नाम का बाप तो साला अपने बच्चों की चलती फिरती बुलिंग खुद ही है। बीवी टर्न ऑन होने के बाद बोल रही है कम ऑन लिटिल दानिश कम ऑन। बच्चे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ अकड़ रहे हैं, जानता है साले मेरा बाप कौन है? आया कौन है? लिटिल दानिश। बहुत फेमस है वो इंस्टाग्राम पे। ये मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से। ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। लिटिल दानिश भाई मैं हर बार गाली में कंजूसी नहीं कर पाऊंगा। सोमवार का दिन है, मैं नहीं चाह रहा जबान गंदी हो, कभी कभार समाज के भी तौर तरीकों से चलना पड़ता है, पर तुम मान नहीं रहे। जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियस। कोई बंदा दिख रहा नहीं है यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूज करता हो। मैं तुम्हारे भाई की फैन फॉलोइंग तो आड़बात खाओगे। मुंबई एयरपोर्ट पे कोई डेनी डेनियल्स को ना पहचाने तू तो फिर भी लिटिल दानिश है। और भाई दूसरों के पैसों से होटल में रह लिया करो, लेकिन गलतफहमी में कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन वहम वो भी इस बात का कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग है। इसमें मिलाता हूँ किसी आपको। हाँ मेरी जान। फिर तू मुंह में झाग लेके बोल रहा नहीं, थूक पहले बाहर प्लास्टिक की है, थूक फिर बात कर। मेरा भाई नागपुर का नंबर 1 सेलिब्रिटी है। देख लो नागपुर वालों, मैं क्या ही बोलूं यार, मैं तो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर मैं इसकी बात मानूं कि नागपुर का नंबर 1 सेलिब्रिटी समीर स्टाइलो है तो उस हिसाब से तो नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट नाई की दुकान होगी। सोल्जर बी अलर्ट, बी अलर्ट। 2 अलग अलग आर्मी यूनिफॉर्म, ठीक है ओके। आतंकवादियों ने बॉर्डर पर बम लगा दिया है। जय हिंद सर। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है सोल्जर? नहीं सर, ये देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जल्दी से जाओ और को डिस्पोज करो। डिफ्यूज हो गया है वो बावली गैंड, डिस्पोज नहीं। और ये कौन सा बॉर्डर है म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग के बीच में? ऐसा जोर का रैप्टा मारूंगा ना 3 दिन तक दर्द होगा पेशाब के रास्ते में। ये आर्मी वाले वीडियो तो उठा लेंगे कि जय हिंद, भारत माता के नाम पे लाइक, इंडियन आर्मी के नाम पे लाइक, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत उसमें सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने में करते हैं। स्टोरी वही, क्लाइमैक्स माँ तुझे सलाम बूम। और लोकेशन तो सबसे घटिया, लगभग इंडोर ही चूज कर लेंगे आर्मी के लिए। बॉर्डर जितना घर के अंदर बन सके उतना बढ़िया है। और वीडियो की एंडिंग तो ऐसी कि रो रो के पित की थैली फट जाए। साला इनका फैन बनने से अच्छा तो आदमी कोलकाता का सिटीजन बन जाए। आ मेरी जान अमूल माचो पहन के नाचो, अपनी तो पहली मोहब्बत वही है बाबा, ड्यूक पे शॉट दे ले रे। और दूसरी मोहब्बत थार बाबा। वैसे ही तो कलर बहुत था, लेकिन अपनी आंख में चुभा रेड कलर, वही लिया थार में, उसी पे पब्लिक शॉट दे ले रही नुन्नू फंसा के साइलेंसर में। क्या बोलती कंपनी, कमाएंगा बहुत मनी, थार में दिख मत जाना वरना बजाएंगा ऐसा न जाने कैसा मेरा भाई। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया लक्ष्य ओनली तो फॉलो कर सकते हो। और हमारा दूसरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, कजाकिस्तान के व्लॉग सीरीज है जो कि खत्म हो गई, जाके देख लो। उसके बाद अब रेगुलर व्लॉग तो नहीं कहूँगा पर ट्राई करेंगे रेगुलर व्लॉग डालने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।